क्लियर कर लेते हैं। ओम गणपते नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम करेंगे चाइनीज एक्यूप्रेशर। अब इसकी कहानी जो है हमारे लॉर्ड बुद्ध से शुरू होती है, जो कि सिद्धार्थ नाम के एक राजकुमार थे। तो जिन्हें हिंसा पसंद नहीं थी। एक राजकुमार अगर युद्ध नहीं करेगा तो राज्य कैसे चलेगा। तो जब वो पैदा हुए थे तो काफी ऋषि मुनियों ने कह दिया था कि ये जो है राज्य पाठ नहीं संभालेंगे। भाई इन्होंने जो है संन्यास ही लेना है, ये संन्यास के लिए पैदा हुए। तो कहानी यहीं से शुरू होती है। राजा ने अपनी पूरी जान लगा दी कि मेरा बेटा ही राजा बनना चाहिए, ये इसका कजिन क्यों बनेगा। लेकिन नियति से कोई लड़ नहीं सकता। तो बहुत बहादुर थे। जब भी इन्होंने युद्ध किए प्रेशर में आके जीत कर आए। लेकिन इन्होंने ना, इनको पसंद नहीं था कि मैं किसी का खून बहाऊं। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया कि अपने गुरु के सानिध्य में रह के ना तपस्या शुरू की। एंड ही वांटेड टू नो सर्टेन पॉइंट्स जिन्हें दबाकर हम उसको सामने वाले को रिलैक्स करते हैं। और वो इसमें कामयाब भी हुए। आप देखेंगे यहाँ पे एल्यूहान पॉइंट होता है। आप मूवीज में भी देखते हैं कि वो उसको दबा देते हैं और सामने वाला बेहोश हो जाता है। तो ये पहला पॉइंट उन्होंने डिस्कवर किया एंड ही वाज वेरी हैप्पी। तो उसके बाद उनको एक युद्ध करना पड़ा था। तो वहां पे ही प्लेड द सेम पॉलिसी कि हर किसी को ऐसे करके बेहोश करते जा रहे थे। और मतलब कि उन्होंने अपना कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी प्लान की कि किसी को मारना नहीं पड़ा और वो युद्ध जीत गए। तो स्लोली ग्रेजुअली इनको जब अंदर से आप लोग अगर एक्सपीरियंस करेंगे तो हम कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्टेड हैं, हमें पता नहीं। तो जब आपको इस चीज का आभास होता है तो अपने आप से सारी चीजें छूटती है। तो इनका विवाह भी हो गया है, पुत्र भी है। उस समय इनको एहसास हुआ कि नहीं, दिस इज नॉट व्हाट आई एम। सो ही लीव्स, एक ही दिन में सब त्याग करके चले गए। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की जो डिस्कवरी हुई थी वो इस तरह से हुई थी, इस इंटेंशन से कि सामने वाले को बिना किसी खरोच के, बिना किसी तकलीफ के उसको कैसे रिलीव किया जाए। अब ये जो है, ये जैसे डिस्कवर हुई जो है आगे चलती गई, एक से दूसरे में जनरेशन में आगे स्प्रेड होती गई। करते करते जो है ये जो प्रथा है, ये जो ट्रीटमेंट भी था, ये हीलिंग भी थी। और इसमें आप कराटे वाले जो भी देखते सारी चीजें इसमें लेकर चले थे। ये चीज जो है इंडिया से चाइना पहुंची। क्योंकि एक समय वो आया जब इंडिया में इस चीज को हमने रिस्पेक्ट करना बंद कर दिया, वो अंग्रेजों का जमाना था। हम ना मॉडर्न पीपल, और वो जो मॉडर्न साइंस में रिसर्च हो गई थी, हमें जो है गुरुकुल जैसे बंद करते गए तो हमें बता दिया गया कि भाई जो चीजें दिखती है उसी पे विश्वास करो, जो नहीं है जो दिखेगा उस पे विश्वास क्यों करना है। तो इंडिया में जब इसकी डिसरिस्पेक्ट हुई तो दे वेंट टू चाइना, जो बुद्धिज्म के फॉलोअर्स थे। तो वो चाइना गए, उन्होंने वहां पे जब अपनी ये सब मैजिक दिखाया तो दे वर वेरी इम्प्रेस्ड। उन्होंने इनको भगवान समझा और उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। आप देखो बुद्धिज्म के कितने टेम्पल्स आपको चाइना की कंट्री में मिलेंगे, बाहर की कंट्रीज में मिलेंगे एज कंपेयर टू इंडिया। तो उन्होंने इसको अपनाया, श्रद्धा से अपनाया और उसके ऊपर और रिसर्च करते चले गए। तो इस तरह से जो है इसका जन्म हुआ। अब जो बुद्धिज्म के जो फॉलोवर्स थे वो एक जगह नहीं रहते थे।
उन्होंने चाइनीज को दिया। चाइनीज में दीज पीपल वर नोन एज शमन्स। शमन्स मीन्स बंजारे। अब इनका लाइफ में कॉन्सेप्ट क्या था कि आपको प्रकृति के साथ इन ट्यून रहना। अब प्रकृति क्या है? इट इज ऑल द टाइम चेंजिंग। तो इनका कॉन्सेप्ट था कि आप जहां पर पैदा हुए हो वहीं पे मत रुको, कीप ट्रैवलिंग। तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। और किसी को कोई प्रॉब्लम होती थी तो कोई नोकीला ऑब्जेक्ट उठाकर जो है उसमें पॉइंट्स उन्हें पता होते थे, प्रेस करके सामने वाले को ठीक करते जाते थे। अब इससे ये लोग फेमस होते चले गए। तो बुद्धिज्म से शमन्स के पास आया। शमन्स में फिर जो येलो एम्परर्स यानी कि जो चाइनीज एम्परर्स थे उन्होंने उनको इसके बारे में पता चला। अब वो जो है इसमें अपना कॉपीराइट चाहते थे, तो इन्होंने क्या किया, अपने पास इनको बुलाया और थोड़ा सा प्यार से, थोड़ा सा प्रेशर से कहा कि ये ज्ञान हमें दो तो हम इसको किताबों में अपने नाम से लिखेंगे। तो वहां पे थोड़ी सी चीटिंग हो गई। उन्होंने फुल फ्लेज नहीं दिया, क्योंकि जैसे आप गुरु से अगर आपको ज्ञान चाहिए तो गुरु के साथ आपको अपना जो है कनेक्शन बनाना पड़ेगा, नहीं तो वो आप तक नहीं आएगा। पहले ये प्रथा होती थी, आजकल तो है अभी आपने फीस दी है, मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, आप उसको लिख लोगे, रट लोगे, फिर उसमें आप क्रॉस क्वेश्चन करोगे। पहले होती थी श्रद्धा कि अगर गुरु ने बोला है ये करने से ये होगा तो होगा। तो जो है वो चीज तो मिसिंग थी वहां पे। तो वो येलो एम्परर्स ने जो ज्ञान उनको दिया वो एज इट इज उसको नहीं ले पाए। इसकी वजह से लॉन्ग टर्म में कहीं कहीं इसको सक्सेस नहीं मिली, और कुछ कुछ ज्ञान है जो छुप गया। अब वो छुपा नहीं है, जो उसको पा सकता है वो आज भी उसको ले सकता है। इस चीज को मैं एक्सपीरियंस कर चुकी। तो एक ये लंबी यात्रा होती है। जब मैं ये सीख रही थी तो कोरोना से पहले आई यूज टू ट्रैवल अलॉट। कभी मैं लखनऊ जाती थी, कभी मुंबई जहाँ पे इंटरनेशनल सारी चीजें होती थी। तो हम लोग बड़े बड़े जो भी थेरेपिस्ट होते थे उनके साथ मिलना, उनसे सीखना, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना। तो देखो, एक तो ना सबसे ज्यादा जो चीज मैंने एक्सपीरियंस की जिसका मुझे बहुत दुख हुआ कि इंडियन थेरेपी को हम फॉरेनर से सीख रहे हैं। इवन आई पेड इन डॉलर्स, कभी स्टर्लिंग्स में ये सब एक्सचेंज होता था। और जो सबसे ज्यादा मुझे फील हुआ कि जब मैं पल्स डायग्नोसिस के लिए मैंने किसी फॉरेन इंस्टीट्यूट के साथ कनेक्ट हुई और वो मुझे सिखा रहा था, तो उसने अपनी स्पीच में बोला कि ही केम टू केरला टू लर्न दैट। तो वो जो इंडियन टीचर्स थे वो सिखाते नहीं थे, वो कहते थे यहाँ पे रोज 80 पेशेंट आएंगे, आप उनका ना ये डायग्नोस करो और उसको महसूस करो। अब वो रोज जो है 50 से 80 लोगों का चेक करता था। अभी आप बता तो दो, वो दे वर नॉट विलिंग टू टेल। तो एक दिन वो गुस्से में आ गया, कहता आप लोगों ने जो फीस मांगी है मैंने दी है, तो व्हाई आर यू नॉट टीचिंग अस। तो फिर उन्होंने समझाया कि कुछ थेरेपीज जो है उसको महसूस किया जाता है, उसे सिखाया नहीं जा सकता। कहते आप सिर्फ उसको ढक ढक क्यों करो, उसमें आपने कुछ महसूस करने की कोशिश की। एंड दैट द टाइम ही रियलाइज। और तब उसने एक एक पेशेंट के जब वो उसको हाथ में लेता था तो उसको महसूस करने की कोशिश करता था। जब उसने उसको महसूस करना शुरू किया फिर उसकी टीचर ने कहा आप ज्ञान मिलेगा। फिर उन्होंने बताया कि जैसे प्रकृति में अगर कहीं तूफान आएगा तो क्या महसूस करोगे, कल तूफान आ रहा था, क्या महसूस करोगे, कुछ डिफरेंट था। अभी सब शांत है ना। तो ऐसे ही आपके पल्स में भी यू विल फील सम डिफरेंस। तो उसको महसूस करना है, और फिर उन्होंने जो है प्रकृति सिखाना शुरू किया। तो चाइनीज एक्यूप्रेशर जो है आपको ये सिखाता है कि प्रकृति के साथ इन ट्यून होना है। अगर आप प्रकृति नहीं जानते हो तो एसी क्लासरूम्स में ये वाला ज्ञान नहीं मिल सकता। इसके लिए आपको कनेक्ट होना पड़ेगा कॉस्मिक एनर्जी से, बाहर जाना पड़ेगा। तो उसके बाद जो है मेरे ट्रेवल्स इन लोगों के साथ खत्म हो गए, क्योंकि कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस में नहीं थे। क्योंकि एक ना आपके अंदर ना
अहंकार आता है। मैंने ना वहां से डिग्री की है, मैंने वहां से डिग्री की है, तो मैंने कहा नहीं। फिर एक केरला की साउथ इंडियन टीचर मिले मेरे को, उनके लिए भी मैं मुंबई ट्रैवल किया मैंने। उनसे कॉन्फ्रेंस पहले तो ऑनलाइन सीखा, फिर उनसे मैं स्पेशली मिलने गई, उन्होंने मुंबई में क्लासेस अरेंज कराई। आई वेंट टू हिम। उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई, सारे स्टूडेंट्स को इनफैक्ट। उन्होंने कहा कि एक ना 3 पॉइंट्स होते हैं जो कि डायबिटीज को जो है बिना किसी प्रॉब्लम के ठीक कर सकते हैं। और उन्होंने जो है, ही वॉज टेलिंग मी, ही वॉज अ स्टूडेंट फ्रॉम श्रीलंका का कोई कॉलेज था, वो वहां से सीख कर आए। तो वो अपनी कहानी बता रहे थे कि वी वर द स्टूडेंट एंड वी वर टॉट दिस इन द क्लासरूम कि दीज 3 पॉइंट्स शुगर पेशेंट का जो है शुगर टोटली नील कर सकता है। तो जो है सबने ना क्रॉस क्वेश्चन किया कि व्हाट इज द प्रूफ, आप कैसे कह सकते हो ये चीज ऐसे वो चीज ऐसे। लेकिन उनके बीच में एक किसान बैठा था जो पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं था, लेकिन उसके संस्कार में ये था कि अगर गुरु ने कहा है तो होगा। वो उस 3 पॉइंट्स उसने रट लिए, वो अपने गांव गया, वो जो डायबिटीज का पेशेंट आता था उस पर वही 3 पॉइंट्स लगाता था, और जो है उसको 100% सक्सेस मिली और बाकी किसी को नहीं मिली। तो उन्होंने मुझे ये समझाया कि जब हम अपने गुरु पे डाउट करते हैं तो दिस इज द रिजल्ट यू गेट। तो ये आज के जमाने में बहुत होता है। तो मुझे बहुत अच्छा उनसे सीखने को मिला, आई वॉज रियली हैप्पी। फिर उन्होंने समझाया कि आप कभी किसी की हीलिंग नहीं कर सकते। देखो जो अच्छा गुरु आपको मिलता है, बहुत इंटरनेशनल लेवल पे बहुत कुछ सीखा है मैंने, लेकिन एक अच्छा गुरु जब आपको मिलता है तो आपकी उसकी कही हुई बातें याद रहती। दूसरा मुझसे कहा कि आप ना कभी किसी की हीलिंग नहीं करते, जो कि आई कीप टेलिंग कि हम कुछ नहीं कर रहे। ही से कि जिस दिन आपने अपने पेशेंट को चीट किया तो कीप वेटिंग फॉर द वर्ड्स, वो आपके पास इन रिटर्न आएगा। देयर इज नो हार्म इन चार्जिंग द पेशेंट, आपको अपना जो है जीवन जीना है, लेकिन ये जो विद्या है ना, ये किताबों से नहीं मिलती, इस पे श्रद्धा रखनी पड़ती है। इसके अलावा ये जो फॉरेन कंट्रीज में जाना शुरू हुआ, उन्होंने रिसर्च किया, अब ये लोग तो आसानी से मानते नहीं थे। इन द मीन टाइम एक कर्निंग फोटोग्राफर आया जिसने एक ऐसा लेंस बनाया जिससे हम जो है इनविजिबल एनर्जीज बॉडी के अंदर देख सकते थे। तो उसने जो है ये मेडिटेंस एज इट इज देखी। अब दो जो आपने आयुर्वेदा में मेडिटेंस देखी, देवर इमेजिनरी लाइंस, जैसे हमने जीपीएस बनाया अर्थ के ऊपर लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स देखकर, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो ये सिद्ध महापुरुष लोग थे, ये ध्यान से उस चेतना को हमारी बॉडी में ट्रैवल करते हुए देखते थे, और उन्होंने कहा कि इसी चेतना को पकड़ना जिसको बोला गया मेडिटेंस। ये एनर्जी जो है आपके पास, देखना पेशेंट आएगा, वो उसकी जो है सिक फिजिकल उसमें आप चेंज नहीं देखोगे, उसके मेंटल बिहेवियर में चेंज देखोगे। तो चाइनीज में एक ही पॉइंट आपकी सोल को भी ठीक करता है और आपकी बॉडी को भी ठीक कर सकता है। दिस इज द मैजिक ऑफ चाइनीज एक्यूप्रेशर, इसको चाइनीज कहा गया। एक बार आई वाज सिटिंग डाउन विद द योगा टीचर जो यहाँ पर है, मेरा बहुत पुराना स्टूडेंट आया, तो उसने मुझे बताया कि सेटल इन अमेरिका नाउ, उसने वाइफ से मिलवाया। व्हेन ही वाज माय स्टूडेंट ही वाज अनमैरिड, तो इसे कि वो वहां पे ना इसको प्रैक्टिस कर रहा। तो जो महापुरुष साथ में बैठे थे वो अपनी ईगो के साथ शुरू हो गए, ये चाइनीज एक्यूप्रेशर मत बोलना, इसको इंडियन एक्यूप्रेशर बोलना, एंड ऑल दैट आई डिडंट से एनीथिंग। देखो जिसकी हमने रिस्पेक्ट नहीं की, आज उसका नाम हो गया तो आपको उसकी याद आ रही है। और हम लोग इंडिया चाइना हिंदू मुस्लिम इस सब में डिफरेंशिएट नहीं करते। हमारी जो बिलीफ है वही मेडिटेंस हिंदू में भी मिलेगी, वही मेडिटेंस मुसलमान में भी मिलेगी, वही मेडिटेंस आपको पारसी में भी मिलेगी, वही मेडिटेंस क्रिश्चियन में भी मिलेगी। फर्क किसने किया? हमारे अहंकार ने।
जिस दिन ये अहंकार मिट गया, ये युद्ध होंगे बंद हो जाएंगे। तो अगर आप इस पे बिलीव करते हैं तो डजेंट मैटर ये चाइनीज मेरिडियंस ही हैं। और मेरिडियंस जो है चाइनीज में भी वही है, इंडियंस में भी वही है, ट्रम्प के पास भी वही मेरिडियन है, पुतिन के पास भी वही मेरिडियंस है ना। देखो चेतना हम सबके पास है, लेकिन ये ऐसे बिंदु है हमारी चेतना के अंदर जिसको आप छू कर एक बंदे के जीवन को बदल सकते हैं। ये मैजिक है चाइनीज एक्यूपेशन। अब जो है इसका बिलीफ देखो, एक चीज को देखने का नजरिया अलग अलग होता है। एक एनर्जी 360 डिग्री के डायमेंशन में घूमती, ठीक है, तो मीन्स इनफिनाइट रेज निकलती। अब आप उसको नॉर्थ पोल से देखोगे या साउथ पोल से देखोगे, तो आपका जो देखने का तरीका है वो बदल जाएगा, लेकिन कहानी आप देखोगे वही की वही है। कि एक आयुर्वेदा ने बोला कि तुरीय, तुरीय मीन्स डार्कनेस वाला जो है, जब कुछ भी नहीं है संसार में, ठीक है, वो चाइनीज ने उसको नाम दिया वूजी, स्थिर है। फिर जो है हमारे आयुर्वेदा ने कहा कि एक सोने का अंडा था, है ना, उससे जो है अब लाइफ कहाँ से निकलती है, सीड, है ना, जो ह्यूमंस के अंदर ओवा या सीमेन होता है, ट्रीज के अंदर आम का सीड होगा, किसी फल का सीड होगा, हर जीव के अंदर कोई एक सीड है। वही सीड जो है जब उसमें लाइफ नहीं आई है, वो वाली स्टेज को बोला स्तूर्य, ठीक है। अब उसके अंदर डिजायर आई, एग्जिस्टेंस की, एग्जिस्टेंस की डिजायर आई, तो वो ताईजी में बदल गया। ताईजी क्या है, जो I'm मैं, sorry to interrupt, ma'am. I could only see your book, Chinese Meridian. आप अगर कुछ ड्रॉ कर रहे हो, I couldn't see that on whiteboard. मैं व्हाइट बोर्ड पे नहीं, बुक के ऊपर ही लिख रही हूँ। नहीं मैम, नहीं दिख रहा. Um, Yes, ma'am, likewise. But I'm kind of just following can you whatever you're please share saying. the But yeah, screen? I can't see either. Please share. Thank you. अभी देखिए दिख रहा है, हाँ जी, अब विजिबल है मैम. थैंक यू. ठीक। तो ये तूर्य जो है ताईजी है, और सॉरी ये वूजी है। तूर्य जो है दैट इज योर वूजी, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर जो है डिजायर आई, तो यू सी द एनर्जी वाइब्रेशंस, ठीक है। इसको उन्होंने कहा कि आयुर्वेदा में जो हमारे ग्रंथों में लिखा, वो कहते हैं एक अंडा था, सोने का अंडा था, जहां से लाइफ की एग्जिस्टेंस शुरू हुई। और उन्होंने कहा इसमें जो है विष्णु भगवान का स्पर्म था। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है मत्स्य पुराण में। लेकिन क्रिएशन साइकिल वैसी ही दिखाई है जैसे कि हम लोगों में होती है, ठीक है, बिल्कुल वही प्रोसेस दिखाया। उन्होंने बोला उसको ताइजू। अब ताइजी जो है, जिसको ताइजितु, ये ताइजितु क्या है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे में अर्धनारीश्वर होता है। मीन्स आधे पुरुष आधे स्त्री, एक एनर्जी है इस तरह से, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। और ये एग्जिस्टेंस में जब डिजायर आया क्रिएशन का, तो दे गेट सेपरेटेड। तो ये दो एनर्जीज हुई, ये एनर्जीज जो है मैग्नेटिक फील्ड थी, एक साउथ पोल है एक नॉर्थ पोल है। अगर ये दोनों फिर से मिल जाएंगे, लाइफ विल नॉट एग्जिस्ट। ये जब तक एक दूसरे के से डिस्टेंस पर है, और नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी मूव करती रहेगी, तब तक लाइफ एग्जिस्ट करेगी। उसको इन्होंने कहा ताइजितु। ताइजितु का मतलब है दिस पोर्शन इज नोन एज यिंग एंड दिस पोर्शन इज नोन एज यांग। उन्होंने कहा दो प्रकार की ऊर्जा है, ये दोनों जब अपना अपना काम करेगी तो हमें लाइफ मिलेगी, ठीक है। तो इसमें जो यिंग है और जो यांग है, यांग है चेतना, एनर्जी, ठीक है, कॉन्शियसनेस आप कह सकते हैं।
और जो यिंग है वो स्ट्रक्चर है। जैसे कि गैस है, आपको खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस चाहिए, है ना। एलपीजी गैस को स्टोर करने के लिए सिलेंडर जैसा कुछ स्ट्रक्चर चाहिए ना, नहीं तो क्या आपको मिलेगा? आप सिलेंडर को खोल दो, गैस गई हवा में, राइट। तो यांग जो है वो इस तरह की एनर्जी है जिसको होल्ड करने के लिए हमें फिजिकल बॉडी चाहिए, दैट फिजिकल बॉडी इज यंग। तो यिंग जो है स्ट्रक्चर है, यांग जो है एनर्जी है। अब इसको मेल और फीमेल के बीच में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अभी तो एनर्जीज चेंज हो गई। अभी जो फीमेल है वो बहुत ज्यादा यांग होती जा रही है, वो बाहर की फील्ड में चैलेंजेस ले रही है। तो अकॉर्डिंग टू द फंक्शन एक मेडिटेशन यिंग भी हो सकती है, यांग भी हो सकती है ना। रानी लक्ष्मीबाई क्या थी? फील्ड में उतरी थी, नहीं तो हम कहते थे कि सिर्फ मेल को ये काम देना चाहिए। तो यिंग यांग जो है उसको एनर्जी के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से देखना, मेल फीमेल के चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है। तो यिंग प्लस यांग जहां यूनाइट होते हैं वहां पे लाइफ शुरू होती है, और वो लाइफ को हम कहते हैं ची। तो उन्होंने कहा ची एक प्रकार की ऊर्जा है जो जीवन को चला रही है, ठीक है। तो ताइजितु क्या है? ताइजितु इज यिंग एंड यांग, जो एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शन में काम करते हैं। देखो कंप्लीट यिंग नहीं है, उसके अंदर थोड़ा सा यांग है। यांग भी कंप्लीट यांग नहीं है, उसके अंदर थोड़ी सी यिंग है। दिख रहा है ना आप लोगों को स्क्रीन पे? यू लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइफ, जिसको कहा गया ताइजितु। ये आपके क्वेश्चन पेपर में आता है, तो रिकॉर्डिंग में बहुत अच्छे से सुनने का क्या है ताइजितु। दिस इज योर यिंग एंड यांग। अब देखो, एक बंदा मेल है, एक फीमेल है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? हॉर्मोन्स का होता है। मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा मिलेगा, फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरोन वगैरह ज्यादा मिलेगा, है ना। अगर मेल के अंदर प्रोजेस्टेरोन ज्यादा होगा तो उसका फिगर चेंज हो जाएगा, बॉडी चेंज हो जाएगा। मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होगा तो उसका चेंज हो जाएगा, जिसे हम हार्मोनल इम्बैलेंस कहते हैं। बट मेल के अंदर भी फीमेल हॉर्मोन्स होते हैं, बट दे आर इन वेरी लेस क्वांटिटी। और फीमेल के अंदर भी मेल हॉर्मोन्स होते हैं और वो बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं, ओके। तो यही यिंग के अंदर यांग है और यांग के अंदर यिंग है। गेटिंग माई पॉइंट? हम लोग कंप्लीट यांग या कंप्लीट यिंग नहीं हो सकते। जिस दिन हम कंप्लीट यांग या कंप्लीट यिंग हो जाएंगे उस दिन हम क्या हो जाएंगे? ऐसे, लाइफ फिनिश, ओके। तो जो है इन्हीं को कहा गया हॉर्मोन्स, और ये हमारी थॉट से ही बॉडी में सिक्रीट होते हैं। इनको चाइनीज ने, देखो अभी मेडिकल साइंस ने इतना रिसर्च नहीं किया था, उन्होंने एंडोक्राइन ग्लैंड्स को बहुत बाद में देखा कि कोई एक एनर्जी है, और उसको सिक्रीट होते हुए किसी भी कैमरा से नहीं देखा जा सकता। लेकिन कुछ तो केमिकल ब्लड के अंदर सिक्रीट होता है, तो हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं। उन्होंने जंक्शंस देखे, सिनैप्स देखे, न्यूरो ट्रांसमीटर्स देखे, ये सब बातें हम डिप्लोमा में करेंगे। तो ये जो है विजिबल नहीं थे, ठीक है, लेकिन इसको 5000 साल पहले ऐसा कहा जाता है। अगर मुझसे पूछोगे, जब हम वेदों को पढ़ते हैं, जब वेद खुलने लगते हैं आपके आगे, तो आपको पता चलता है कि जो क्रिएशन है वही ये एक्यूप्रेशर से ही हुआ है। जो भी वाइब्रेशंस, जो भी एनर्जी की मूवमेंट है, क्या है? एक्यूप्रेशर ही तो है, मूवमेंट ऑफ ची, ठीक है। तो जो जब से ब्रह्मांड का क्रिएशन हुआ है तब से एक इक्वेशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमारे किताबों में लिखा गया जब चाइनीज ने प्रैक्टिस करना शुरू किया 5000 साल पहले। तो 5000 साल पहले उन्होंने एक मेरेडियन के बारे में बात की, जिनको उन्होंने कहा सेंट जायो मेरेडियन या ट्रिपल वॉर्मर मेरेडियन, जो बाय बर्थ बॉडी के अंदर इंस्टॉल हो जाता है। जब एक बच्चा माँ के गर्भ में है, उसकी नाभि के साथ अटैच्ड है, तब ये ट्रिपल वॉर्मर मैकेनिज्म जो है इंस्टॉल हो जाता है। और जो है यही मेरिडियन बाद में जब वो बच्चा जन्म लेता है
माँ से अलग होता है और अपना इंडिपेंडेंटली न्यूट्रिएंट लेता है, तब उसकी बॉडी में ये सारी चीजें इंडिपेंडेंटली होने लग जाती हैं। और उसको उन्होंने कहा ट्रिपल बॉर्बक मेरेडियन। एक्चुअली इट वाज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इट इज अ वेरी डीप स्टडी जो चाइनीज ने किया और जिसके ऊपर आज जो है जर्मनी में बहुत रिसर्च हो गई है। मैंने हॉर्टिकुलर जिनसे सीखा था, ही वाज टेरी ओलिसन एंड पॉल नोजायर। दे वर द इन लोगों ने इसके ऊपर पूरा डिस्कवरी किया था, पूरा रिसर्च किया था। उन्होंने येलो एम्परर ही खोली थी और उन्होंने इसके ऊपर पूरा रिसर्च किया। और जो है ये न्यूरो सर्जन थे, डॉक्टर पॉल नोजाइक वाज अ जनरल डॉक्टर। और जो टेरी ओलिसन थे, ही वाज न्यूरो सर्जन। तो ये दोनों मिले। पहले पॉल नोजाइक ने देखा कि एक पेशेंट के शोल्डर में पेन है और उसने वो स्कार जो है कान के वो शोल्डर वाले एरिया में देखा। एक पेशेंट देखा, दूसरा पेशेंट देखा, तीसरा पेशेंट देखा। फिर जब चौथा पेशेंट आया तो उसने तो प्रॉब्लम कोई और बताई, उसके कान में उसने देखा। तो उसके पेशेंट से पूछा आपको शोल्डर पेन भी है? एंड ही सेड यस डॉक्टर, हाउ डू यू नो? देन ही स्माइल। तो जो उनके फ्रेंड थे टेरी ओलिसन, उनके साथ जो है उन्होंने फिर येलो एम्परर को डीप स्टडी करना शुरू किया और अपने पॉइंट्स बनाना शुरू किए कि ये पॉइंट ऐसा है, ये पॉइंट ऐसा है। एंड ही रियलाइज कि हमारे कान का आकार वैसे ही है जैसे गर्भ में एक शिशु होता है। सोच के देखो, देखते हो ना आप अल्ट्रासाउंड में, ठीक है, कान का आकार बिल्कुल वैसा है। तो दे वर सरप्राइज्ड। उन्होंने इसके ऊपर काम किया। एंड आई लर्न दिस थेरेपी फ्रॉम टेरी ओलिसन। ऑनलाइन कोर्स था तब। ऑनलाइन कोर्सेज बहुत रेयर होते थे। अभी ये कोरोना नहीं आया था कि ये सारी चीजें हुई नहीं थी। और उन दिनों ऑनलाइन जब एग्जाम्स होते थे, उनको पता है चीटिंग हो सकती है। तो हमारे जो है हमें टाइम दिया जाता था, क्वेश्चन पेपर आता था और कहा जाता था कि 80 और 85 समथिंग के नीचे आप फेल हो, यू विल नॉट गेट एनी सर्टिफिकेट। तो उन्होंने खूब रिसर्च करके हम लोगों को जो है बताया था कि कान को आप कैसे स्टडी करोगे, पूरी डीप स्टडी। तो ये जो चाइनीज मेडिसिन है, दे आर हाईली इफेक्टिव। ऐसे नहीं आपके सीनियर से एडवांस डिप्लोमा खत्म करने वाले हैं, नाउ दे आर ईगर टू लर्न मोर कि मैम आप मास्टर डिप्लोमा भी करा दो। गॉड नोस क्या होगा। जनरली लोग ज्यादा इसमें जो है इससे दूर भाग भी जाते हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। हाँ जी। मैम इस ट्रिपल फॉर्म मैकेनिज्म जो आप बता रहे थे कि फ्रॉम द मदर्स वूम्ब की होता है, इज इट समथिंग लाइक जो आजकल स्टेम सेल है कुछ ऐसा? यस, वो मैं अभी आगे बताने वाली हूँ। तो उन्होंने कहा ये आपका चाइनीज, ये मैंने बुक अभी तक पूरी लिखी नहीं है, कुछ लिखने की कोशिश की है, पूरी नहीं है, बट ठीक है मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमारे अंदर जो एनर्जी है वो बॉडी में किस तरह से इंस्टॉल होती है, इसको भी मैं करेक्शन करूंगी, अभी बुक फाइनल नहीं है। मैं पहले आप लोगों को बताऊंगी कि एनर्जी इंस्टॉल कैसे होती है गर्भ के अंदर। तो देखो, उन्होंने कहा कि हमारे पास दो किडनीज हैं, दीज आर योर टू किडनीज। अब देखो हमारे पास ना दो लंग्स है, लेकिन उन दो लंग्स को जो सप्लाई होता है, आर्टीरियल सप्लाई, नर्वस सप्लाई, वो एक ही जगह से होता है। तो दो लंग्स आर नॉट सेपरेट एंटिटीज, वो एक ही है, लेकिन उन्होंने दो बटरफ्लाई जैसा आकार ले लिया। हमने हार्ट देखेंगे तो फोर चैम्बर्स है, लेकिन एक ही ऑर्गन के अंदर फोर चैम्बर्स है, उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। लंग्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते। लीवर आप देखो एक ही फिक्स्ड ऑर्गन है। सिर्फ किडनीज हमारे पास दो है जो कि सेपरेट एंटिटीज है। उनके अंदर जो रेनल आर्टरी के द्वारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, डीऑक्सीजनेटेड जाता है, उन सबका जो है सप्लाई और एक्सक्रीशन सब अलग अलग है। तो इसलिए हम किडनी को जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो एक किडनी के ऊपर दूसरी किडनी लगा देते।
तो these two kidneys we can say, अभी मेडिकल साइंस यहाँ तक नहीं पहुंचा, लेकिन इन्होंने कहा कि दे आर टू, जैसे यिंग यांग सेपरेट हुआ, तो यिंग जो है वाटर है, ठंडा है, यांग क्या है, फायर है, गर्म है, तो दो एंटिटीज अलग हुई। तो ये इसका जो ये जो है हमारी बॉडी के अंदर दो किडनीज के रूप में स्थित है, और इन दो किडनीज के बीच में जो है एसेंस है, एक एसेंस है जिसको लेकर हम पैदा हुए। ठीक है, आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा कि ऑयल रिफाइनरीज में ऑयल को कैसे निकालते हैं, टैंक्स होता है, ऑयल निकालते हैं, फिर उसकी रिफाइनमेंट होती है, हम एज इट इज उसको यूज नहीं कर सकते, उसकी प्रॉपर रिफाइनमेंट होती है। इसी प्रकार दो किडनीज के अंदर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ अगेन, दो किडनीज है लाइक दिस, और इनके बीच में एक इंस्टॉलेशन किया गया। ठीक है, इंस्टॉल किया गया, कैसे किया गया कि सबसे नीचे आपके पास जो है डेंस एनर्जी है, जब पूरी तरह से रिफाइन होती है तो और भी लाइट हो सकती है, और इतनी लाइट हो जाती है कि ये जो है आगे जो है पूरे बॉडी के ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब में डिस्ट्रीब्यूट होती है, और ये डिस्ट्रीब्यूट होती है तो हम अपने जो है सारे काम कर सकते हैं। देखो एक बात समझना, आपकी बॉडी में ना, जिसे आप कहते हो ना मैं, उसमें आपका हक सिर्फ 25% है, आपका कोई भी ऑर्गन आपसे पूछ के काम नहीं करेगा, आपकी आंख आपको नहीं बताएगी कि मैं इतने दिनों में खराब होने वाली हूँ, आपके सेंस ऑर्गन ही आपको संसार के अंदर लटका के बैठेंगे। जिस दिन आपके सेंस ऑर्गन्स जो है अंदर चले गए, जो हमारे ऋषि मुनि करते हैं, तो आप जो है जो सच है उससे कनेक्ट हो पाते हैं। ओके, तो आपके का जो है, आपका जो कंट्रोल है आपकी स्पीच पर हो सकता है, जो दिखेगा दिखेगा, आपकी स्पीच भी हो सकता है, आपकी जिन्हें बोला गया कर्म इंद्रिया, कर्म इंद्रिया कौन सी थी, दो हाथ, दो पैर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड एनल एक्सक्रीशन, तो सिर्फ इन्हीं पर आपका हक है। इसके अलावा आप जिस बॉडी को मैं कहते हो उस पे आपका हक नहीं है। तो उसके अंदर एक एसेंस है जिसे उन्होंने कहा कि हम लोग पूर्व जन्म से लेकर आए, और दूसरा होता है कि माँ बाप के कर्म का इफेक्ट भी होगा उसमें। ठीक है, और तीसरा होगा जो जन्म के बाद कैसा एनवायरनमेंट आपको मिलेगा उस पे भी आपका हक नहीं है। आप एक स्वीपर के बच्चे को देख लो, क्या कर सकता है ना, तो जो है कुछ तो है जिसे हम किस्मत कहते हैं, तो किस्मत में जितना हमें मिला है उसी के साथ आप कितना मैक्सिमम जा सकते हो, ये चैलेंज हो सकता है। लेकिन जो आपके हाथ में नहीं है, एक ऐसी ऊर्जा जो आपके सारे ऑर्गन से काम करवा रही है, वो दो किडनीज के बीच में है, और उसी प्रकार इंस्टॉल है। जैसे कि बचपन में आपने कभी एक डॉल खरीदी होगी जो कि डांस करती है, बात करती है, जिसकी आईज ब्लिंक होती है, और उसके सेल कहाँ होते थे, इधर पीछे, यहीं पे डाला करते थे सेल हम, है ना। तो जस्ट आप हाथ पीछे रख के, आपका हाथ जहां रुकता है वहीं पर दो किडनीज के बीच में ये जो सिस्टम इंस्टॉल है, ये सिस्टम के अंदर ये जो एसेंस जैसे 3 कैटेगरीज में बांटा गया,
ठीक है, नीचे से ऊपर जाएगा, यहाँ से जनरेट होगा इधर जाएगा, यहाँ से जनरेट होगा इधर जाएगा, और यहाँ से जो है आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। जब तक आपके ऑर्गन्स को ये ऊर्जा मिलती रहेगी तब तक आपकी बॉडी बहुत अच्छा काम करेगी। जहां पर अगर ये ऊर्जा ने पूरा सप्लाई देना बंद कर दिया, पेशेंट के हाथ पैर रुकना शुरू हो जाते हैं, किसी का दिमाग रुक जाता है। अभी डेथ नहीं हुई है, पार्शियल डेथ जिसे हम कहते हैं। तो ये ऊर्जा हमारी किडनी के पास है, और इसको जनरेट करने के लिए, जैसे अभी तो बच्चा माँ के साथ जुड़ा हुआ, नाभि के साथ, जैसे ही उसका जन्म होता है तब भी वो नाभि के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, तो हमारे में गर्भ संस्कार क्या होते थे कि बच्चा पैदा हुआ तो उसे पहले माँ के पेट के ऊपर रख देते थे, एकदम से नाभि नहीं करते। ओके, इन द मीन टाइम उस बच्चे के अंदर अगर आप एकदम से, जो आजकल हम कर रहे हैं, एकदम से काट देते हैं, उससे क्या हो गया, बच्चा डरपोक हो रहा है। दूसरा सोनोग्राफी, वो बच्चे को डरा रही है। नहीं तो अगर आप वेदों को पढ़ोगे, इट इज अ टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस, बिलीव मी, इट इज अ टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस। मैंने बहुत पढ़ी है, और इसलिए जो है चीजें समझ में आ रही है। तो आप जब बाहर की दुनिया में आ गए, पहले को तो माता के गर्भ में ही सारे संस्कार दे दिए जाते थे। तो आजकल जो हम 2 साल तक तो बच्चों को शुशु पौटे सिखा रहे होते हैं, फिर बोलना सिखा रहे होते हैं। तो जब मैंने ग्रंथ पढ़ना शुरू किए तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी कि यहाँ पे तो बच्चे पैदा होते ही सब कुछ कर रहे हैं। They are not spending, or I must say, they were not wasting their time here. ओके, तो कहाँ पे संस्कार दिए जाते थे, वो बाद में समझ में आया अर्जुन और अभिमन्यु की कहानी, कि माता के गर्भ में वो एक चेतना है, उस चेतना को आप दे रहे हो। तो इसलिए कहा जाता था कि बाल कांड पढ़ो, अच्छी किताबें पढ़ो, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, और कहा जाता था कि इसको ढक के रखो, क्योंकि एक बच्चा जो है डरता है, अभी उसको ज्ञान नहीं है, वो अंधकार में है, उसका ज्ञान सारा लुप्त हो गया, तो उसको प्रोटेक्शन चाहिए। और आजकल हम क्या करते हैं, उसको एक्सपोज कर रहे हैं। बच्चे डिप्रेशन में जाकर, मैंने खुद किस्से सुने हैं, यंग बच्चे बिजनेस क्लास पीपल हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं, बट समथिंग हैपेंस एंड दे कमिट सुसाइड। ये मैंने अपने आसपास देखा है, ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि हमने अपने संस्कारों को छोड़ दिया। And in the lifestyle of mothers, like these days, maximum budget they are having ADHD and autism spectrum disorder. Yes. Starting with autism, and बाद में जब हम उन बच्चों को स्टडी करते हैं तो पता चलता है इधर पेरेंट्स दोनों ही स्कूल में ट्रेन करते थे, और मदर या कभी कभी एक्टिविटी कर रही है या वो पैसे नहीं कर रही, कुछ फादर इज डूइंग, and the environment of the house, the content they are watching one of this thing, that was all the factor. हाँ, अगर आप प्रेग्नेंट हो और आप धुरंधर देखने जाओगे तो बच्चे ADHD ही होंगे। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको वायलेंट मूवीज नहीं देखनी है। बहुत देखो, चीजें बहुत जरूरी है। और जो आपने कहा एल्कोहल एंड स्मोकिंग, जब आप चाइनीज एक्यूप्रेशर पढ़ते हो तो उसमें एक चीज आती है कि अगर मदर स्मोक करती है तो बच्चे का ये राइट वाला लंग्स खराब होगा, फादर स्मोकर है तो बच्चे का लेफ्ट वाला लंग्स खराब होगा। अब लंग्स देखो, मैंने क्या कहा कि ये चेतना आपकी बॉडी भी है और आपकी कॉन्शियस एनर्जी भी है। ठीक है, तो लंग्स जो है एक मेटल एलिमेंट कहा उन्होंने, और मेटल एलिमेंट को उन्होंने कहा कि इसकी जो, जब इसकी एनर्जी खराब होगी तो उस बच्चे के अंदर डिप्रेशन होगा, और इतना सीवियर डिप्रेशन होगा कि वो दुनिया से दूर हो जाएगा, उसे किसी से बात करने का मन नहीं करेगा। देखा, आजकल के बच्चों में ये प्रॉब्लम है, मिक्सअप नहीं हो रहे, अपने आप को अकेला कर लेंगे। और जिनके लंग्स बहुत ज्यादा वीक हो गए उनमें सुसाइडल टेंडेंसी आती है, और जब लंग्स बहुत ज्यादा वीक हो जाएंगे सुसाइडल टेंडेंसी इतनी सीवियर हो जाएगी कि दे विल एक्चुअली डू इट। तो अब सोचो, हमें स्मोक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और अगर हमारे बच्चों को हम ये ज्ञान दे दें तो वो अपने आप छोड़ देंगे, क्योंकि एक बात समझने का कि हम अपने शरीर पे सारे दुख सह सकते हैं। बच्चे को बुखार भी होता है ना,
हमारी रूह काम चाहती, क्या कनेक्शन है। फिर मैंने कहा किडनीज, किडनीज में विजडम है, ठीक है। विजडम मीन्स ये ना जिनकी जो किडनी वाली एनर्जी के साथ बॉन्ड होते हैं। देखो आप लोगों ने अगर मुझसे ट्रीटमेंट कराया होगा तो मैं डेफिनेटली पूछती हूँ अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ, क्योंकि इम्पैक्ट वहीं पर ही आएगा। ये भी सारी रिसर्च मेरी क्लिनिक में बाबा भोलेनाथ ने करा दी, तो जो है इफेक्ट वहीं पर ही आएगा। तो अगर किडनी के साथ कोई बॉग हुआ है और उसको प्रॉब्लम आ गई है, तो किडनी जो है अगर अच्छा है तो ये लोग बहुत सिंसियर होते हैं। ये कहेंगे खेलूं ना खेलूं, लेकिन मैम ने होमवर्क दिया है वो मैं करूंगा, मम्मा ने मुझे ये काम दिया है करूंगा। ये किडनी वाले लोग होते हैं। लेकिन अगर किसी का किडनी वीक होगा तो ये लोग इतने डरपोक होंगे कि अपने टैलेंट को एक्सपोज ही नहीं कर पाएंगे। दे विल ऑलवेज लिव इन फियर। मुझसे गलत हो गया तो इस गलती ना करने के चक्कर में दे डोंट डू इट। किडनी कब खराब होती है? जब हम हाईली स्ट्रेस में जाते हैं, या लिकर एल्कोहल भी हमें नुकसान पहुंचाती है। एल्कोहल सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ करती है? आपके लीवर पे। लीवर की उन्होंने कहा इमोशंस जो है वो है एंगर। जो आप सोल्जर्स देखते हो ना, वो लीवर कॉन्स्टिट्यूशन के होते हैं। ये किसी के साथ अन्याय होते हुए नहीं देखेंगे, रास्ते में रुकेंगे और वहीं के वहीं हिसाब किताब बराबर करेंगे कि तुम किसी के साथ अन्याय नहीं करोगे। तो आज भी अगर हम किसी के साथ अन्याय होते हुए देखते हैं और आंख बंद कर लेते हैं तो हमारा लीवर इफेक्ट होगा, सिर्फ अल्कोहल से नहीं होता। ओके, तो लीवर, अगर पेरेंट्स के लीवर खराब है और उसका इफेक्ट बच्चे के ऊपर आ गया तो उसके अंदर इतना गुस्सा आएगा, करेज नहीं होगा। जहां करेज दिखाना होगा इनकी बोलती बंद हो जाएगी, कहाँ चलेगी? माँ बाप के आगे, या जिन्हें ये दबा सकते हैं। और इतनी जोर से गुस्सा। मेरा एक स्टूडेंट साइंटिस्ट था, उसके बाद में मुझे अपने बेटे से मिलवाया, एंड ही वाज ओनली 19 years when he had a paralytic attack. तो फादर वॉज वेरी अपसेट। देखो इतना नाम शोहरत, एक ही बेटा है और वो जो है उसको पैरालिसिस इतनी छोटी एज में हो गया। लेकर आए, तो मैं बच्चे से बात कर रही हूँ तो पेरेंट्स जैसे आदत होती है ना बताने की कि मैम ऐसा है मैम वैसा है, ही वाज लाइक आप चुप करो, जस्ट कीप क्वाइट, मैं बात कर रहा हूँ ना। तो आई रियलाइज्ड, तो वो एक पहली सिटिंग थी, मैंने उसको ठीक किया। सेकंड सिटिंग, जब वो मेरे साथ क्लोज होना शुरू हुआ, देखो एनर्जी एक्सचेंज होती है ना, मैंने देखा कि लोग ना आपके आगे सरेंडर हो जाते हैं। यही रीजन है कि मैं अपनी क्लिनिक से भाग गई हूँ, नहीं तो इट वॉज नंबर 1 क्लिनिक इन दिल्ली, शाश्वत एक्यूपंक्चर, जिसे मैंने परमानेंटली बंद किया क्योंकि अब मैं थक चुकी हूँ। तो जो आपके सामने जो बैठा है ना, वो आप पे इतना सरेंडर हो जाता है ना कि वो कोई भी बात आपसे ऐसे करता है जैसे एक बच्चा माँ से करता है। तो आई यूज टू डू काउंसलिंग, बहुत ज्यादा काउंसलिंग। तो अब जब ये क्लोज हुआ, मैंने कहा बेटा पहले मेरे को एक बात बता, जब तेरे को अटैक हुआ तब तू मम्मा पापा के साथ था? ही से हाँ। मैं कहा तू मम्मा पापा के साथ क्या बातें कर रहा था, क्या हो रहा था? तो देन ही से कि आई बर्स्ट आउट ऑफ एंगर। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मैं उनके ऊपर जोर जोर से चिल्ला रहा था, और जब मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था दिस अटैक हैपेंड। तो नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर आप ड्रिंक ज्यादा करते, सी हैविंग अल्कोहल इन अ राइट क्वांटिटी, वेस्टर्न कंट्रीज में क्यों पीते हैं? उनके पास पानी नहीं है, बहुत ठंडा है, और आप जब लिकर पीते हो तो आपकी बॉडी गर्म हो जाती है, ठीक है। तो एज अ ड्रग्स, एज अ मेडिसिन इट इज रियली गुड। बट अगर आपको इसका एडिक्शन होता है तो आप आने वाली, देखो आप ना ब्रह्मा हो, जब आप मम्मी पापा बनते हो ना, यू आर क्रिएटिंग समथिंग। तो ये ब्रह्मा जी लापरवाह नहीं हो सकते। आप जिसको जीवन दे रहे हो, कहते एक असुर ने बहुत उत्पात मचाया, तो वो जो है शंकर जी ना उनका वध कर सकते थे, नहीं विष्णु भगवान। बट विष्णु भगवान जो है शंकर जी को अप्रोच करते हैं, तो शंकर जी कहते हैं कि तुम तो उसका वध कर सकते हो ना, क्यों नहीं कर रहे? तो वो ये कहते हैं कि नहीं, मैंने ही इसको जन्म दिया है,
तो जिसने जन्म दिया है वो जीवन नहीं ले सकता, इसलिए ये काम आप करो। तो आप जीवन दे रहे हो, आप जीवन दे रहे हो, तो अगर आप इस तरह के सिक्का मार रहे हो और वाइन के ग्लासेस चीयर्स कर रहे हो, तो बिलीव मी आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। क्योंकि इस साइकिल में जब आप चले जाओगे तो जो कर्म जो आप बो के गए हो उसी को जो है लेने के लिए वापस भी आओगे। ये मत सोचो कि हम तो चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। It's gonna come back you with you and definitely it's gonna come back। ये साइकिल है जो चलता रहता है और तब तक चलता रहेगा। ये 3 डायमेंशंस की एनर्जी है। और जब मैं ग्रंथ पढ़ती गई फिर मुझे पता चला एक चौथा डायमेंशन भी है। उस चौथे डायमेंशन पे पहुंचा कौन था? बुद्ध पहुंचे थे, साईं बाबा पहुंचे थे, ये लोग पहुंचे थे। और इन्होंने अपने आप को उस साइकिल से डिस्कनेक्ट कर दिया कि बस और साइकिल नहीं चाहिए। तो बहुत जरूरी है कि हमारे घरों में भागवतम जैसा ग्रंथ होना चाहिए। या जो सिख है वो ग्रंथ साहब रखे, जिनके पास जो भी है होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। अपनी पर्सनल लाइफ से भी मैं एग्जांपल्स देती हूँ, मैंने अपनी लाइफ में इतने चमत्कार देखे। तो ये जो मैकेनिज्म शुरू हुआ, इसको शुरू करने के लिए ऊपर से एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी जो है वो उसको उन्होंने कहा एयर ची। देखो वो जिस भी प्रकार की चेतना है उसको ची बोला। अंग्रेजों ने इस ची को जब ट्रांसलेट किया तो उन्होंने कहा एनर्जी, बायोफोर्स, एनर्जी, आपके काम करने की क्षमता। लेकिन जब मैं डेप्थ में गई तो पता चला ये ची है, ये हमारी कॉन्शियस माइंड है, सब कॉन्शियस माइंड है ये जो ची है। तो ये ची, एयर ची कहाँ से आएगी? लंग्स से आएगी। ठीक है। तो इस मैकेनिज्म को ऑन करने के लिए बच्चा पहले गहरी सांस लेता है। जैसे ही गहरी सांस लेता है ये मैकेनिज्म ऑन होता है। जब ये मैकेनिज्म ऑन होता है तो ये ऊर्जा ट्रेवल करते हुए जाती है आपके पेट में, उन्होंने कहा स्प्लीन और स्टमक। ठीक है। ये जब एक्टिव होता है तो बच्चा मुंह खोलता है दूध पीने के लिए माँ का। ठीक है। एक तो वो ऊर्जा जो आप लेकर आए, ठीक है, उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या चाहिए था? ऑक्सीजन, जिसको उन्होंने कहा एयर की। ऑक्सीजन कौन देगा? लंग्स देगा। याद करो, डे 1 से बोल रही हूँ, इनहेल एक्सेल पे फोकस करो। सारे काम वहीं पर ही है। ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट होना है, इनहेल एक्सेल पे फोकस करो। अगर जुड़े रहोगे तो बहुत सारी चीजें सिखाऊंगी, लेकिन फॉलो करो। नहीं फॉलो करोगे तो नमस्ते। तो ये मैकेनिज्म को चला रहा है। तो इसलिए अगर आप डीप इनहेल करते हो और फिर डीप एक्सहेल करते हो तो आपका ये मैकेनिज्म कहीं खराब नहीं होगा। आपको खाना खाने से फैट नहीं आएगा। किसी ने एक केस हिस्ट्री डाली कि उसने कहा कि मैं भी देखता हूँ कि खाने से कितना मोटापा आता है। एंड ही हैड एवरी काइंड ऑफ फूड एंड ही वाज एंजॉयिंग, ही वाज फूडी। उसने लजानिया खाना है, बर्गर खाना है, पिज्जा खाना है, भटूरे खाना है, यू नो एवरीथिंग। और हमारे भटूरे तो इतने फेमस है, शिवम इज अ सोलो ट्रैवलर ऑल्सो, इंटरनेशनली घूमता रहता है। तो इंटरनेशनल इसके फ्रेंड्स हैं, व्हेन दे कम टू इंडिया उनको सीधा पहले छोले भटूरे खिलाने जाता है और वो लोग इतनी तारीफ करते हैं। देखो ये आपकी हैप्पीनेस, हैप्पीनेस एक हमें पता है परम आनंद, परम आनंद हमें दिया नहीं गया। तो अब हम क्या है, अब आत्मा को तो आनंद चाहिए। अब आत्मा तो दब गई, मन एक्टिवेट हो गया, मन भागा संसार की तरफ। तो अगर हम अपना खाने पीने में एंजॉय कर लेंगे तो हमें स्मोकिंग या एल्कोहल की जरूरत नहीं है। ये हमें कब चाहिए होता है? मूवीज में क्या देखते हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बोतल उठाई और पी लिया। तो वी आर रनिंग आफ्टर हैप्पी हॉर्मोन्स। हैप्पी हॉर्मोन्स अगर हमें असली वाला मिल गया तो संसार के सारे चस्के खत्म। ठीक है। जब तक हमें नहीं मिल रहा, आपको अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए जल भी चाहिए, भोजन भी चाहिए और उसमें आनंद भी चाहिए। बिना आनंद के अगर आप खाओगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को डिप्रेशन,
आपको गुस्सा आएगा। देखो सारे वो इमोशंस आएंगे जो कि आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। जब तक आप परम आनंद की स्टेज तक नहीं पहुंच जाते, बी हैप्पी, एंड दिस इज व्हाट ही डिड। उसने जो है बहुत फूड को एंजॉय किया, एंड आफ्टर अ मंथ उसने अपना वेट चेक किया, rather he lost his weight, उसका वेट कम हो गया। तो whatever happens in your body is manifested by you only। और आपकी सोच में एक तो आपके माँ बाप के दिए हुए संस्कार होते हैं और एक पूर्व जन्म के भी संस्कार होते हैं। ठीक है, तो लंग्स, अब लंग्स ठीक हो जब हम पढ़ेंगे तो हमेशा याद रखना कि लंग्स ठीक है तो आपका मैकेनिज्म ठीक काम करेगा। जिस दिन लंग्स ठीक से यहीं तक रह जाएगी ना, इनहेल एक्सेल और नाभि तक नहीं जाएगी, ये मैकेनिज्म आधा अधूरा काम करेगा और बहुत सारे रोग का कारण बनेगा। तो इसलिए बच्चा जैसे ही माँ से अलग हुआ, नाभि से कट हुआ, तो पहले ऐसे लंबी सांस खींचता है। जो वो लंबी सांस खींचता है, क्यों लंबी खींच रहा है? कि वो किडनी तक जाना चाहिए। फिर वो इनहेल ऑक्सीजन उसकी किडनी तक जाता है, तो ये जो सिस्टम है ये ऑन हो जाता है, जैसे आपने जनरेटर को ऑन कर दिया। अब ये एसेंस जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा। आपकी ब्लड में, आर्टरीज के अंदर जो ब्लड घूम रहा है उसे ची घुमा रही है। वो ची कहाँ से आ रही है? वो ची यहाँ से आ रही है। तो आप इसमें 3 प्रकार का इंस्टॉलेशन देख रहे हैं। ट्रिपल बर्नर, 3 बर्नर्स। 3 बर्नर्स, एक तो बाय जन्म आप लेकर आए, दूसरा एयर ची आई, तीसरा फूड ची आई, है ना। तीनों मिलकर जब अच्छे से काम करेंगे, रिदम में काम करेंगे, तो आपकी बॉडी हमेशा हेल्दी रहेगी। तो इस मैकेनिज्म को इस तरह से जो है चाइनीज ने समझाया। जब आप एम्ब्रियोलॉजी को पढ़ोगे, थोड़ा थोड़ा मैं बीच में बताती रहूंगी, तो यू विल सी यही सब चीजें हैं। किडनीज जो है एरिथ्रोपोइटिन नाम को हार्मोन सिक्रीट करती है, एरिथ्रोपोइटिन। ये हार्मोन किडनी सिक्रीट करती है। एक्चुअली ये सेंस करती है, जब ब्लड किडनी के पास फिल्टर होने के लिए आता है तो उसे पता चलता है कि इस ब्लड में आरबीसी की कमी है। ठीक है, अब जो है ब्लड में आपका आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है, इनमें जिसकी भी कमी होगी वो कहाँ पे बनेगा? आपकी जो लॉन्ग बोन्स है वो बनाएंगी। ठीक है, तो वो जो लॉन्ग बोन्स को सिग्नल कौन देगा? एरिथ्रोपोइटिन जाके देगा सिग्नल कि इस ब्लड की कमी हो रही है, भी सिक्रीट करो। ठीक है, तो देखो किडनी दे रहा है ना। और चाइनीज ने वो कहानी कैसे सुनाई? इस तरह से सुनाई। तो किडनीज जब आप देखोगे, यहाँ पे किडनीज ऑर्गन की बात नहीं हो रही, मेरेगन की बात हो रही है, जो पैर के नीचे तलवे से शुरू होती है। ये एक मेरेगन है, ऑर्गन नहीं है। ठीक है, पैर के तलवे में शुरू होती है। अब देखो हमारे में जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसे काला तिलक कहाँ लगाते हैं? कितने लोगों को पता है? पैर के सोल में। ये क्या है? किडनी के शेप में है। ठीक है, और मेरेगन कहाँ से शुरू होती है? पैर के तलवे में। तो अगर कभी किसी को एपिलेप्टिक अटैक हो जाए, हाइपर टेंशन से बेहोश हो जाए, या उसको एपिलेप्टिक अटैक आ रहा है, कन्वर्जन्स आ रहे हैं, है ना, तो सबसे पहले उसके पैर के तलवे का पॉइंट दबाना और आपको डी स्ट्रेस करता है जब तक उसका रुक ना जाए। मैंने करके देखा था, मैं मेक्सिको से कभी ट्रेवल नहीं करती। उस दिन शिवम ने जिद किया, सालों पहले की बात है, इसके कहने पे चली गई। वो सच लॉन क्यों? मैंने कहा तू जाके लग, मेरी आदत नहीं है। जाके टिकट लेके आ। तो आई वाज सिटिंग समवेयर, तो मेरे सामने एक लेडी का बच्चे को 14-15 साल का था, अचानक से उसको दौरे पड़ी, एंड वो बहुत बुरी हालत, लोगों ने घेर लिया। आई वाज थिंकिंग कि मुझे क्या करना है। तो मुझे ये पॉइंट याद आया
तो सब तो उसके सर पे खड़े हुए थे, मैं उसके पैर पे गई, वहां पे भीग गई थी, पैर आराम से मिल गया, उन्हें पॉइंट दबाया आराम से, एंड विद इन 1 मिनट ही वॉज नॉर्मल। उसकी मदर मेरे पीछे पड़ गई, आपने क्या किया है, आपने क्या किया? फिर मैंने उसको सिखाया, मैंने कहा ये वाला पॉइंट दबाने से होता है। तो दिस इज द मैजिक विच कैन बी डन बाय ए चाइनीज एक्यूप्रेशर नर्स। ओके, आयुर्वेदा लेस इफेक्टिव नहीं है, बहुत सारे काम मैं आयुर्वेदा से आज भी करती हूँ, है ना, लेकिन ये जो है एक एस्टेब्लिश्ड सिस्टम है चाइनीज मेडिसिन, जिसका रिसर्च कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था। ओके, तो ये जो है किडनीज जो है मेरिडियन है, मेरिडियन जो है ये आपके बोन्स को चेक करती है, ये आपके स्कैल्प हेयर, देखो स्कैल्प हेयर भी होते हैं, बॉडी हेयर भी होते हैं, ये आपकी स्कैल्प हेयर, आप बालों से देख सकते हो कि उस पेशेंट की किडनीज ठीक है कि नहीं है। Dry hair means kidney में कुछ problem है। किडनी को नॉरिश करने की जरूरत है, आप किडनी को नॉरिश करो, हेयर आपके नॉरिश हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा आपका ऑर्गन, आपका टूथ, देखो इसके ऊपर हमने रिसर्च की और काफी लोगों के दांत ठीक हुए। ठीक है, इन सब का जो है, इन सब को नॉलेज आपकी किडनीज देंगे। किडनीज का मतलब क्या है? किडनी मेरिडियन, ये सिर्फ ऑर्गन नहीं है। देखो आप सोनिया आहूजा को देख रही हो, सामने एक ना बॉडी दिख रही है आपको, लेकिन मेरी एनर्जीज कहाँ कहाँ है? संडे के बाद मंडे से लेके फ्राइडे तक मेरी एनर्जीज आप लोगों के पास होती है। जब भी आप किसी का इलाज करोगे, यू विल थिंक अबाउट मी कि सोनिया मैम ने ये कहा था, और मैं किसको याद करती हूँ? मेरे गुरु को, मेरे गुरु ने मुझे ये सिखाया था। ये आपकी एनर्जीज हैं विच इज इनविजिबल। अब मैं यहाँ पर हूँ, तो मेरे घर में सबको पता है कि क्या काम कैसे करना है, नहीं तो ये कंट्रोल, इसको मेडिटेशन कहते हैं। ये दिखेगा, सोनिया घर पे है नहीं अभी, लेकिन सारे काम सोनिया के अनुसार ही होंगे। ये आपकी मेडिटेशन, ये आपकी मेडिटेशन की एनर्जी है। देखो फिजिकल एनर्जी उतनी नहीं है, जो इनविजिबल एनर्जीज है ना, वो वहीं की वही है। जो मेडिटेशन, ये जो इनविजिबल एनर्जीज है, उनको बोला गया मेडिटेशन। ठीक है, और किडनी की ये एनर्जी जो है पैर के तलवे से भी शुरू होती है, आपको डी स्ट्रेस करती है। कभी देखना, मेरे को ड्राइविंग का बहुत शौक था, रैश ड्राइवर भी रह चुकी हूँ मैं, और हाईवे पे तो आउट ऑफ कंट्रोल होती हूँ। आई लव टू ड्राइव। तो व्हाट आई रियलाइज की बाद में मुझे पता चला कि जो क्लच और एक्सेलरेटर पे हम पैर दबाते हैं ना, तो पैर कहाँ पे दबाते हो? वो जो पॉइंट है वो किडनी 1 है। तो जब आप ड्राइव करते हो, आपका वो पॉइंट दबता है, आप डिस्ट्रेस हो जाते हो। तो कभी आप लोगों को स्ट्रेस ज्यादा होगा, ठीक है, डिस्ट्रेस करना हो, तो गो फॉर अ ड्राइव। पॉइंट दबा रहे हो आप, और मुझे बहुत बाद में समझ में आया कि मैं इसको क्यों एंजॉय कर रही थी। दूसरा, हाँ, और देखो हैप्पी हॉर्मोन्स, विमेन का हैप्पी हॉर्मोन्स कहाँ होता है? विंडो शॉपिंग। तो ये आपका सिस्टम है, ठीक है। अब पूरा आपको अच्छे से समझ में आया। कहानियां इसलिए सुनाई जाती हैं, अगर किताब भी पढ़ा दूंगी तो आपको याद नहीं होगा। जिस दिन कहानी सुन लोगे उस दिन आपको याद रहेगा, ठीक है। तो इनके पास जो है 12 मेरिडियंस है, दे हैव 12 मेरिडियंस इन टोटल। चाइनीज, अभी सिर्फ चाइनीज की बात होगी। देखो है ये इंडियन ही, लेकिन इसका कॉपीराइट चाइना के पास है। नहीं नहीं, किडनी मेरिडियंस ऐसे लंग्स की मेरिडियन है, लार्ज इंटेस्टाइन की मेरिडियन है, तो इस तरह से आपके पास 12 मेरिडियंस है। एलिमेंट्स 5 है,
ठीक है, इनके जो 5 एलिमेंट्स हैं उनके नाम मैं बता देती हूँ। इनके जो 5 एलिमेंट्स हैं, किताब बाद में पढ़ लेंगे, मैं ब्लैक बोर्ड पे ही जाऊंगी। चाइनीज को हम लिखेंगे TCM, ठीक है। दे हैव 5 एलिमेंट्स। तो एनर्जीज कितनी होंगी? 5 एलिमेंट्स है तो एनर्जीज कितनी होंगी? 5 होंगी, बट दे हैव 6 एनर्जीज। बाद में जो है मेरे एक और टीचर हैं, गुरु हैं प्रेजेंट में, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया, उन्होंने कहा 6 नहीं 7 एनर्जीज है, ठीक है। वो हम आप लोगों को सिखा कर भेजेंगे। आप देखते हो आपके सीनियर्स कैसे फटाफट इलाज कर रहे होते हैं। तो प्रैक्टिकल बातें करेंगे, किताबी बातें कम करेंगे। तो 5 एलिमेंट्स आपके कौन से हैं? सबसे पहले है आपका वुड, फिर फायर। ये क्रिएशन साइकिल में ही लिखा जा रहा है, ठीक है। जब वो लकड़ी को आप इस तरह से रगड़ोगे तो क्या होगा? फायर आएगी, तो वुड गिविंग बर्थ टू फायर। फायर जब बुझ जाएगी तो जो बचता है एशेस, वो आपका अर्थ एलिमेंट है। तो फायर गिविंग बर्थ टू अर्थ। अर्थ को जब आप डिग करोगे तो यू विल गेट टू हैव मिनरल्स, मेटल। तो अर्थ इज गिविंग बर्थ टू मेटल, और मेटल को जब आप बर्न करोगे तो इट विल टर्न इनटू अ लिक्विड, ओके। दैट इज अ वाटर एलिमेंट, एंड वाटर मीन्स इरिगेशन, गिविंग बर्थ टू द वुड एलिमेंट। ये वुड एलिमेंट को जन्म देगा, ठीक है। तो ये आपका क्रिएशन साइकिल है। वुड, वाटर इरिगेट्स वुड, ठीक है। वाटर बैग होता है ना विमेन के वुम्ब में, बच्चा कहाँ पढ़ता है? वाटर बैग में पढ़ता है। देखो साइंस है कि नहीं है, ठीक है। बुद्ध को अगर हम लोग देखो, चाइनीज ने कहा कि प्रकृति के साथ चलना है। तो प्रकृति में बुद्ध जो है, जो प्लांट है, वो कैसे आते हैं? मिट्टी के अंदर सीड बोते हो ना आप, फिर उसको पानी देते हो, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा? वुड। तो उन्होंने वुड को कंपेयर किया एक ग्रोइंग बच्चे से, पैदा होने से लेके जो उसकी ग्रोथ होती है, दिस ग्रोथ इज योर वुड। फिर आया फायर, यंग एज। यंग एज में फायर ज्यादा होती है, कहते हैं ना अभी जवान है ना, खून गर्म है, तो फायर एनर्जी मिलेगी आपको, ठीक है। फिर फायर जब स्टेबल होता है, जब जिंदगी की जो है कठोर चीजें सामने आती हैं, तो क्या होता है? स्टेबल होना शुरू हो जाते हैं, मेच्योरिटी आनी शुरू हो जाती है। वो मेच्योरिटी स्टेज क्या है? वो अर्थ एलिमेंट है। फिर जो है, जो संसार से हम सीखते हैं, हम अपने लिए एक बाउंड्री बना देते हैं जिसे हम कहते हैं संस्कार, है ना। तो हमारे टाइम में बहुत ज्यादा संस्कार होते थे, हम इसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे। हमारे मम्मी पापा ने कुछ आजादी की, ठीक, वो पर उसके बियॉन्ड नहीं गए। फिर हम आए, फिर हमने 2 कदम बाहर उस बाउंड्री के बाहर निकाले। फिर वो जैसे हम अर्थ एलिमेंट में मेच्योरिटी में आए, तो वो हमारी बाउंड्री इतनी हो गई, अब हमारे बच्चे आ गए, अब तो वो तो सीधा उड़ना शुरू हो गए, है ना। उनकी मर्यादा ज्यादा ब्रॉड हो गई। तो ये जो मर्यादा, ये जो बाउंड्री है, वो आपका मेटल एलिमेंट है, विच इज डिफाइंड, और जनरेशन टू जनरेशन डिफरेंट है, ओके। देखो, चेंज इज लाइफ। जो श्री राम के जमाने में हुआ वो श्री कृष्ण के जमाने में नहीं होता, और जो श्री कृष्ण के जमाने में था वो हमारे जमाने में नहीं होता, है ना। दिस चेंज इज लाइफ, ओके। तो मेटल गिविंग बर्थ टू वाटर,
वाटर मीन्स डेथ, नो मूवमेंट। ये जो वाटर है ना, ये फ्लूइड नहीं है, ये जो वाटर है आइस की स्टेज है। देखो मैटर को 3 कैटेगरीज दी गई, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। ठीक है, तो देखो गैसेस के रूप में जो है एसेंस बॉडी में सर्कुलेट हो गए। वुड एंड फायर को आप गैसेस में रख सकते हो। आपको ऑक्सीजन CO2 कहाँ कौन दे रहा है? नेचर दे रहा है। ये गैसेस है, ये जो है इसको रखा गया सॉलिड में। ठीक है, और ये जो वाला स्टेज है देखो, इफ यू डिग द अर्थ इट इज वेरी वेट, ये लिक्विड इसके पास है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये सब रीसेंट रिसर्च है। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट हम इसको किसी और नजरिए से देख रहे थे और इस वजह से हमारे पास रिजल्ट नहीं आते थे। तो वाटर जो है वो आइस वाला स्टेज है। ठीक है, आपने वाटर साइकिल देखा है स्कूल में, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, याद है? तो वेपर वाला जो है वो भी वाटर। When it is turning into vapor, it is in a gaseous form. फिर वो बादल में कन्वर्ट हो रहा है ना, सॉलिड फॉर्म। फिर it falls down in the form of rain, it is a liquid state, है ना। और कहीं जा पर तो वो स्नोफॉल के रूप में, आइस के रूप में है, तो वो क्या है? सॉलिड स्टेट। तो इस तरह से आपकी स्टेजेस हैं लाइफ की। ओके, तो ये हो गए आपके 5 एलिमेंट्स। आज की कहानी यहाँ पे खत्म। पहले अपना इतना डाइजेस्ट कर लो। ओके, जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो प्रॉपरली, क्योंकि अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो आप किसी का इलाज नहीं कर पाओगे। क्लियर है? कल हम इनकी एनर्जीज की बात करेंगे। चलो, तो आज की क्लास हम यहाँ पे खत्म करते हैं। नमः शिवाय।